यह लेख इस बारे में बात करता है कि हमारा मन खुशी और दुख के बीच कैसे उतार चढ़ाव करता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह बोधि धर्म नाम के एक बौद्ध भिक्षु के बारे में एक कहानी बताता है जो लगभग 1500 साल पहले भारत में रहते थे। उन्हें बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए जाना जाता था, खासकर चीन में, जहां उनकी मुलाकात सम्राट वू से हुई। सम्राट वू ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना था और वे बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने वर्षों तक भारत से एक बौद्ध भिक्षु के चीन आने और उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताने का इंतजार किया। जब बोधि धर्म अंततः चीन पहुंचे तो सम्राट वू ने अपनी भौतिक संपत्ति और शक्ति के बावजूद अपनी आंतरिक अशांति और शांति की कमी व्यक्त करते हुए उनका मार्गदर्शन मांगा। बोधि धर्म ने सम्राट वू की परेशानियों को सुना और उन्हें मानसिक शांति पाने में मदद करने के लिए सहमत हुए। हालांकि उसने सम्राट से अगली सुबह 4 बजे अकेले मिलने और अपने परेशान मन को अपने साथ लाने के लिए कहा। सम्राट वू को यह अनुरोध अजीब लगा, लेकिन वह इसे टाल नहीं सके। उन्होंने बोधि धर्म के शब्दों पर विचार करते हुए पूरी रात बेचैन होकर बिताई। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे अपने अशांत मन को साथ लाने की आवश्यकता क्यों है। आखिरकार उन्हें निर्देश के महत्व का एहसास हुआ। कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मन एक बोझ की तरह है जिसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। हमें अपने भीतर शांति पाने के लिए इसका सामना करना चाहिए। कहानी सम्राट वू नाम के एक राजा के बारे में बताती है जो मन में परेशान था। उन्होंने बोधि धर्म नाम के एक बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना जिसके पास परेशान दिमागों को शांति लाने की शक्ति थी। सम्राट वू ने शांति पाने के लिए बोधि धर्म से मिलने का फैसला किया। एक सुबह सम्राट वू बोधि धर्म से मिलने गए। बोधि धर्म ने उससे अपनी आंखें बंद करने और अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने के लिए कहा। सम्राट वू ने कोशिश की, लेकिन शांति नहीं मिली। बोधि धर्म ने उसे अगले दिन फिर से प्रयास करने के लिए कहा। सम्राट वू अगले दिन फिर गया, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। उसने अगले दिन फिर कोशिश की, लेकिन एक बार फिर असफल रहा। वह दिन ब दिन बोधि धर्म के पास जाता था, लेकिन उसका मन परेशान रहता था। अंततः कई प्रयासों के बाद सम्राट वू को एहसास हुआ कि शांति बाहरी तौर पर नहीं पाई जा सकती, इसे अपने भीतर ही खोजना होगा। इसलिए उन्होंने ध्यान करना और अपने भीतर शांति की खोज जारी रखी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सम्राट वू आंतरिक शांति की तलाश में लगे रहे। वह अपने विचारों और भावनाओं में गहराई से डूबा, उस शांति को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था जिसे वह चाहता था। अंततः बहुत आत्मनिरीक्षण और चिंतन के बाद सम्राट वू को एक सफलता का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि शांति बाहरी अशांति की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने भीतर सद्भाव खोजने के बारे में है। इस नई समझ के साथ सम्राट वू का परेशान मन शांत होने लगा और उसे वर्तमान क्षण में सांत्वना मिली। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति स्वयं को स्वीकार करने और अपने भीतर संतुष्टि पाने से आती है। उस दिन के बाद से सम्राट वू ने सचेतनता और आत्मचिंतन का अभ्यास करना जारी रखा, यह जानते हुए कि स्थायी शांति की कुंजी उसके अपने दिल और दिमाग में है। जाते समय बोधि धर्म ने फिर पूछा, क्या तुम्हें अपना अशांत मन मिला? सम्राट वू ने फिर अपना सिर हिलाया। बोधि धर्म ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना। आज सम्राट वू सुबह 3 बजे ही आ गया और अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजने के लिए बैठ गया। पूरा दिन बीत गया और पूरी रात बीत गई, लेकिन सम्राट वू ने अपने परेशान मन की तलाश में अपनी आंखें बंद कर ली। बोधि धर्म भी सम्राट वू के पास बैठे। सम्राट वू जितना अधिक अपने आप में डूबा, उतना ही वह अपने अशांत मन को खोजने में असफल होता गया। वह समझ गया कि भीतर मन जैसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ विचारों का एक समूह था जिसे हम मन कहते हैं। विचार हैं तो मन है, यदि विचार नहीं है तो मन भी नहीं है। अब उसे समझ में आया कि बोधि धर्म उसे अपना मन देने के लिए क्यों कहता रहता था, क्योंकि वे जानते थे कि मन जैसा कुछ नहीं है। सम्राट वू ने आंखें खोलीं। बोधि धर्म ने पूछा, क्या तुम्हें अपना अशांत मन मिला? सम्राट वू ने कहा, मुझे अशांत मन नहीं मिला, लेकिन मुझे शांति मिली जिसकी मैं तलाश कर रहा था।
जब तक मैंने मन की तलाश नहीं की थी तब तक मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब मैंने तलाश की तब पता चला कि मन जैसा कुछ नहीं होता। बोधि धर्म ने कहा, जब भी तुम्हें अशांति महसूस हो तब आंखें बंद करके बैठे रहो और अपने अंदर देखो कि ये अशांति कहाँ है, और तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई अशांति नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जब तुम खोजो तो तुम्हें तुम्हारे अंदर एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो बहुत ही शांत चित्त और स्थिर है। जैसे कि सम्राट बू ने महसूस कर लिया था कि मन कुछ और नहीं बल्कि हमारे विचार ही मन है। हम अपने विचारों पर नियंत्रण करके अपने मन को नियंत्रित रख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे चारों तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जो मानसिक अशांति से परेशान हैं। वे सभी इस मानसिक बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इससे बाहर कैसे आया जाए। और अगर कुछ लोग इसे बाहर आने का प्रयास भी करते हैं तो कुछ शुरू करने के बाद वे हार मान लेते हैं और फिर ये मानसिक अशांति मरते दम तक उनके साथ रहती है। कई बार कुछ मानसिक विचार शारीरिक दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक होता है और ये इंसान का जीवन बहुत मुश्किल बना देता है। लोग मानसिक अशांति से गुजरते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। वे कभी भी अपने अंदर झांक कर ये देखने का प्रयास नहीं करते कि असल में यह मानसिक अशांति का कारण क्या है। जैसे कि हमने इसमें देखा कि मन जैसा कोई चीज हमारे अंदर नहीं होती। असल में मन हमारे अंदर उठ रहे हैं विचारों का समूह है, क्योंकि हम सचेतन तरीके से सिर्फ कुछ भी सोच रहे हैं। कभी बीती हुई कल के बारे में सोचते हैं तो कभी आने वाले कल के बारे में। विचारों की भागा दौड़ में हम ये भूल ही चुके हैं कि जीवन ना तो बहुत कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन तो आज में है, इसी पल में है। जब हमने जीना ही छोड़ दिया है, अगर हम अपनी चेतना अवस्था में रहना सीख जाएं, जागरूक होकर अपने अंदर चलने वाले विचारों को देखना शुरू करें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उठने वाले विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तब विचारों को उत्पन्न होने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा मन ज्यादा तभी सोचता है जब ये सचेतन अवस्था में होता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी जागृति बढ़ती जाती है, हमारे विचारों की गति तीव्र होती चली जाती है, और जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है, और ये हमारे लिए मुसीबत नहीं बल्कि शांति का स्रोत बन जाता है। इसीलिए अब जब भी आप अपने जीवन में अशांति या किसी प्रकार का दुख महसूस करें तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठें और अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखना शुरू करें। उठे हुए विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बस इन्हें आने और जाने दें और न ही विचारों में उलझे। आप इन्हें बस ऐसे देखें जैसे कि आप किसी सड़क के किनारे खड़े हैं और आती जाती गाड़ियों को देख रहे हैं। गाड़ियां आती हैं और जाती हैं, ऐसे ही विचार आएंगे और जाएंगे। आपको बस वो देखता रहना है। समय के साथ धीरे धीरे ये विचार आने बंद हो जाएंगे और अंत में आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पाएंगे जो अंदर से एकदम स्थिर और शांत है। दोस्तों, ऐसे ही जीवन को बदल देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।